पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ खूबसूरत शहर। यहाँ के मनी माजरा क्षेत्र में स्थित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा आयोजित लगभग सभी सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र ये कलाग्राम के इस विशाल प्रांगण में तैयारियां चल रही हैं 9वें चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ की। पारंपरिक लोक कला के नमूनों की चित्रकारी, ग्रामीण परिवेश का सृजन और यह आकर्षक मंच चंडीगढ़ के कलाग्राम का प्रांगण जैसे पारंपरिक ग्रामीण छवि में परिवर्तित हो गया है। हर वर्ष भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के शिल्पकारों को कलाग्राम आकर अपनी पारंपरिक लोक कृतियों, हस्तकला के आकर्षक नमूनों व लोक कलाकारों को अपने विशिष्ट लोक संगीत और नृत्यों के प्रदर्शन का इंतजार रहता है। इतनी ही बेसब्री से इंतजार रहता है चंडीगढ़ व इसके आसपास के शहरों में बसे जन समुदाय को, जिन्हें कलाग्राम के खुले प्रांगण में लगने वाले भव्य शिल्प मेलों का आनंद लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस वर्ष सन 2017 में भी चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा कलाग्राम के इस प्रांगण में 9वें चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्वी व पश्चिमी भारत के कई शिल्पकारों व लोक कलाकारों ने विशेष रूप से भाग लिया और भारतीय संस्कृति की विविधता तथा विभिन्न पारंपरिक लोक कलाओं की पहचान करवाई। 2 नवंबर 2017 से आरंभ होकर 12 नवंबर 2017 तक चलने वाले इस राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल माननीय श्री वीपी सिंह बदनौर ने किया। शिल्प मेले में पहुंचते ही चंडीगढ़ प्रशासन के संस्कृति सचिव श्री अनुराग अग्रवाल और डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स श्री जितेंद्र यादव द्वारा उनका स्वागत किया गया। गुजरात व हरियाणा से आए लोक कलाकारों ने अपने प्रांतीय लोक संगीत व नृत्य से माननीय राज्यपाल जी का अभिनंदन किया। हमारे इस बार मेले का थीम था दादर नगर हवेली। बहुत ही खूबसूरत मेला 2 तारीख को शुरू हुआ और इस मेले में खासियत यह है 160 के करीब हमारे यहाँ आर्टिजन्स आए पूरे हिंदुस्तान से, तो काफ़ी गिनती में यहाँ लोग उमड़ रहे हैं और काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं, पसंद आ रहा है उनको सब कुछ। कलाग्राम के प्रांगण में आयोजित ये 9वां राष्ट्रीय शिल्प मेला उसी तरह बच्चों बूढ़ों मेले में लगी प्रदर्शनी से दर्शकों और खरीदारों को रोमांचित कर रहा है। वस्त्र, आभूषण, घरेलू सजावट का सामान, मिट्टी के बर्तन, हस्तकला से निर्मित आकर्षक वस्तुएं शिल्प मेले में प्रदर्शित हैं। इस वर्ष के शिल्प मेले में आकर्षण का एक और विशेष केंद्र है चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की हिस्सेदारी, जिन्होंने मेले में आयोजित पेंटिंग कंपटीशन और क्विज कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। इस यूनियन टेरिटरी के अंदर से गुजरकर निकलने वाले एकमात्र दरिया का नाम ये सह्याद्री माउंटेन्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है एंड दमन में ड्रेन होता है टू द अरेबियन सी। माननीय राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों के समीप पहुंचकर उन्हें उत्साहित किया। फिर वे उपस्थित हुए लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में। सर्वप्रथम ओडिशा के लोक कलाकारों ने शंख वादन नृत्य प्रस्तुत किया और शंख ध्वनि से जैसे सारा वातावरण गूंज उठा। ये गुजरात का आकर्षक लोक नृत्य डांडिया, जिसका आनंद लेते हुए पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में विशेष प्रबंध है। ऊंट की मजेदार सवारी और भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षक झूले।
हस्तकला और अनुपम शिल्पकारी के लिए भारतीय संस्कृति सदियों से विश्व भर में प्रसिद्ध है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में आज भी दूर दराज गांवों में बसे लोग रोजाना जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को स्वयं हाथ से ही तैयार करते हैं। इन्हीं कलाओं का मेले में जीवंत प्रदर्शन युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों के लिए बहुत ही रुचिकर रहा। दादर नगर हवेली में पहली बार इस बार ये हुआ है, डेमोस्ट्रेशन एरिया बनाया गया। डेमोस्ट्रेशन एरिया का मतलब है लोगों को पता लगे भी हमारा कारपेट बनता कैसे है, दरी कैसे बनती है, नाला परांदा कैसे बनाया जाता है, और कुछ फार्मिंग टूल्स रखे, कुछ पुराने बर्तन रखे, ताकि लोगों को पुरानी जड़ों तक लेके जाया जा सके। और ख़ास तौर पे यहाँ जो चक्की थी आटा पीसने वाले पुराने स्टाइल की, तो लेडीज़ ने, लड़कों ने, बड़े ने उसको चला के देखा भी चक्की आटा कैसे पीसते थे। भिन्न भिन्न प्रांतों के विशेष व्यंजन खाने की लालसा भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे एक ही जगह पे सारे चीज़ों का आनंद मिल रहा है। हर यहाँ पे दिल्ली का, बिहार का, राजस्थान का, स्पेशली राजस्थान का जिसको हमको राजस्थानी खाना को मिला है, उसका एक अपना अलग ही स्वाद है। मेले में घूमते, खरीदारी करते लोगों के बीच जगह जगह नृत्य करते हुए राजस्थान, हरियाणा व पंजाब आदि प्रांतों के लोक कलाकार अपने अलग अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। चारों ओर खुशी और उल्लास का वातावरण है। मेले में उपस्थित लोगों को इंतजार है विशेष रूप से आयोजित रात्रि के गीत संगीत कार्यक्रम का। सबसे पहले दिन पंजाब के गायक सूफी बलबीर ने अपनी गायकी से उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। मेरा सोना सजन कर आया नी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो, मेरा सोना सजन कर आया नी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो, मेरा सोना सजन कर आया नी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो, मैं मन चाया बार पानी, मन चाया बार पानी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो, मेरा सोना सजन कर आया नी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो, मेरा सोना सजन कर आया नी मैनू देओ बधाइयां नी सखियो। इसी तरह हर रात गीत संगीत का कार्यक्रम विशेष रहा। दिल्ली के सुप्रसिद्ध चंचल भारती ग्रुप के कलाकार कव्वाली मुकाबले से लोगों का मनोरंजन करते हुए जब उनसे मेरी टकराई नजर, जब उनसे मेरी टकराई नजर, तो शर्मा के वो पर्दा कर शर्मा के वो आंखों में इज़हार हो जाए।
निजामी ब्रदर्स का भी कव्वाली गाने का अपना विशिष्ट अंदाज है। भिन्न भिन्न प्रांतों की पारंपरिक कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी जब एक ही जगह उपलब्ध हो जाए तो खरीदो फरोख्त की तमन्ना भी बढ़ती ही जाती है। दूसरे दिन भी मेला पहले दिन ही की तरह पूरे उल्लास के साथ चहक रहा था। लोगों की अपार भीड़, चहल पहल, कलाग्राम के प्रांगण में गूंजते लोक संगीत की धुन लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर आदि भिन्न भिन्न प्रांतों के पारंपरिक शैली के वस्त्र, कढ़ाई के सुंदर नमूने महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। मनमोहक रंग बिरंगी मालाएं, आकर्षक डिजाइनों के कंगन, झुमके और बालियां, मध्य प्रदेश की बीड वर्क की ज्वेलरी, धातु के बने ये खूबसूरत आभूषण, युवतियों का मन इन्हें खरीदने के लिए जैसे बेकाबू हो रहा है। मेला घूमने के लिए आई थी और यहाँ पे बहुत ही सही से इयररिंग्स है जो कि गुजरात के हैं, बहुत ही प्यारे कलेक्शंस। और मुझे ये वाले ग्रीन वाले बहुत प्यारे लगे, जो कि ऐसे लगा के बहुत प्यारे लग रहा है। अजमेर के शिल्पकारों द्वारा लकड़ी को तराशकर बनाई गई खूबसूरत मूर्तियां, लकड़ी और चमड़े से बने खिलौने, हस्तकला से निर्मित ये खूबसूरत वस्तुएं, लकड़ी में कार्विंग करके घरों की दीवारों को सजाने का सामान, मैं इस मेले में आया कलकत्ता से। मेरा जो क्राफ्ट रहा वो वुडन का है, वुड के ऊपर हमने कार्विंग करते। ये जो कार्विंग किया हुआ है ये हाथ से बनाया जाता है। ये हार्ड मटेरियल है, इसलिए इसको डाइश या कुछ कास्टिंग वगैरह नहीं हो सकता। इसमें लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, क्राफ्ट की कदर यहाँ है। सोने के पत्थरों से बनाए गए ये खूबसूरत चित्र, जिनकी मांग हर शिल्प मेले में रहती है। मैं तमिलनाडु से आया। मैं तंजौर पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। ये गोल्ड लीफ में बनते हैं। ये गोल्ड लीफ और सेमी प्रेशर स्टोन वगैरह लगा हुआ है इसमें, और फ्रेम भी टीकवुड में बनवा देते हैं। ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, मतलब जनरेशन चलते रहेगा, कभी काला भी नहीं पड़ता। ये वैसे मतलब 7 और जनरेशन चलते, कितना पुराने होते हैं इसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाते हैं। कस्टमर को समझा देते हैं और कस्टमर भी वैसे शौक लेते हैं, मतलब उनका भी पसंद वैसे ये लेने के लिए मन करता है। और हर साल भी हमसे लेते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। हस्तकला का ये एक और दिलकश उदाहरण, लकड़ी तराश कर किसी भाव और रहस्य का सृजन करती ये मूर्तियां।
अभी जो काम कर रहा है ये है, इसका टाइटल रहेगा दिया। एक माँ एक बच्चे को अपना पेट में जब लेता है, जब गर्भ होता है, ये माँ का अंदर में वो दिया का तरह भाव होता है। ये बच्चा जब आएगा धरती पर, ये दिया का तरह प्रज्वलित होगा। इस शिल्प मेले में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें हस्तकला और शिल्पकारी के क्षेत्र में बेजोड़ व अनुपम कृतियों का सृजन करने के लिए राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। एक तरफ खूबसूरत प्रदर्शनी का आनंद, खरीदारी का मजा, तो दूसरी तरफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात आदि भिन्न भिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकार लोक संगीत व लोक नृत्यों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक रीति से किया जाने वाला पूर्वी नृत्य है। पंजाब के 40 से 90 साल की आयु के पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाने वाला ये मस्ती भरा नृत्य है झूमर। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया। यह महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आकर्षक नृत्य है लावणी। ये है पश्चिम बंगाल के नर्तकों द्वारा प्रस्तुत खूबसूरत छाऊ नृत्य। पंजाब की युवतियां प्रस्तुत कर रही हैं नृत्य सम्मी। जोश और उत्साह से भरपूर पंजाब के नौजवानों द्वारा किया जाने वाला मार्शल आर्ट गतका। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर आदि प्रांत के प्रसिद्ध व्यंजनों के साथ साथ मांसाहारी भोजन का शौक रखने वालों के लिए विशेष रूप से मांसाहारी खाना भी उपलब्ध है।
मेरा नाम अक्षत है और ये खाना कश्मीरी है और बहुत ही उम्दा खाना है। इसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स हैं जो कश्मीर की याद दिलाते हैं। कलाग्राम के प्रांगण में हर तरफ चहल पहल, लोगों की उत्सुकता शिल्प मेले की सफलता का संकेत दे रही है। मिट्टी के बर्तन, घरेलू सजावट का सामान, बच्चों के खिलौने, उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला, ये खूबसूरत पटचित्र, राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के अमरोज पेंटिंग्स, फुर्सत में स्केच बनवाने की व्यवस्था, बच्चों को आकर्षित करने वाले भिन्न भिन्न खेल। ये सब उड़ीसा का क्राफ्ट है। इसमें 3 चीज़ें होता है, टसर सिल्क में होता है, कपड़े में होता है, पत्ते के ऊपर होता है। पत्ते के ऊपर सुई से खुदाई करके बनाई जाती है। ये सब रियल पटचित्र है। पटचित्र एक पारंपरिक चित्रकला है जो कि 300 साल पुराना है और वहाँ पे हमारा उड़ीसा का 5000 आर्टिस्ट इस काम को कर रहे हैं। ये एम्बोस पेंटिंग बनाती हूँ मैं। ये अकेले नहीं बनता है, हम लोग 7 लोग मिलके बनाते हैं। वुड पे पहले पेंटिंग करते हैं, उसके बाद इसको वाटर कलर, वेजिटेबल कलर्स लगाते हैं, फिर पेपर मेशी से एम्बोस वर्क करते हैं, फिर इसको वाटरप्रूफ करते हैं। इसको फ्रेमिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, इसे गीले कपड़े पानी से साफ़ कर सकते हैं। इस बार भी बहुत और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। चंडीगढ़ में लगने वाला ये शिल्प मेला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका है। पहली बार सार्क नेशंस के सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश के शिल्पकारों ने भाग लिया। मैं कारपेट डीलर अफगानिस्तान से आया हूँ। ये इनवाइट जो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है, हमको दावत दिया है कि इधर एग्जीबिशन में चंडीगढ़ आएंगे, देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरह इंडिया में चलता है नहीं चलता है। हमारा प्रोडक्ट जो है कारपेट और गिलम है, जो सारा ये वूल है, वूल से बनाता है बाय हैंडमेड। इधर सेल भी अच्छा हुआ है, सेल हो जाएगा। हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए मेले में उत्सुकता और मनोरंजन का सामान उपलब्ध है। प्रत्येक रात्रि गीत संगीत का विशेष कार्यक्रम, पंजाब की मुटियार इमानत प्रीत की लोक गायकी, प्रस्तुत है जनाब नीले खां का कव्वाली गायन। ये कमाल खान दिन नियो लंघदा ते रात नियो लंघदी।
जिन्ने भी मुंडे खड़े ने थे हाथ ऊपर एक बारी थोड़ा जा रोला पागे हो मारी की मुंडे ते मारी की कुड़ी ओए हो मारी की मुंडे ते मारी की कुड़ी कहदी तू ही मेरा ओ तू ही मेरा दीन नहीं मान होने आवे मेरे नाल। और लाल चंद लाल का गायन। हरियाणा के लोक कलाकार गजेंद्र फोगाट द्वारा प्रस्तुत गीत से लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। शान से तेरी गजब की तेरे पे मेरे सरब की तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से क्यों बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी आती लागे मने मत पूछ मने तू इतनी आती लागे। शान से तेरी गजब की तेरे पे मेरे सरब की तू खुशबू की लड़ी से मेरे ते दूर खड़ी से क्यों बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी आती लागे मने मत पूछ मने तू इतनी आती लागे। अंत में गायिका अनमोल गगन ने अपने गीत संगीत से मेले में उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। चंडीगढ़ के कलाग्राम के प्रांगण में आयोजित ये शिल्प मेला भरपूर खुशी और चाव के साथ संपन्न हुआ। अगले वर्ष फिर इसी उत्साह से शिल्पकार, लोक कलाकार व चंडीगढ़ के निवासी इसी प्रांगण में मिलेंगे एक खुशगवार उम्मीद के साथ।